सोशल मीडिया पर जमात के आपसी इख्तिलाफात को तमाशा मत बनाइए कि हम ज़रा सा कुछ इख्तिलाफ इसका हुआ, फौरन इसको जमात में कुछ बात इसकी किसी ने राय नहीं सुना, फौरन डाल दिया, देखो ऐसा ऐसा हुआ है और फितना हो रहा है और ऐसा हुआ है, मैं चाहता हूँ आप ये आवाज़ उठाएं। या इल्मी एतबार से किसी का किसी से इख्तिलाफ हो गया, कभी वो चांद का मसला होगा, कभी वो कोई और मसला होगा, कभी वो जमाती मसाइल होंगे, आदमी फ़ौरन सोशल मीडिया पर उसको डाले और लोगों पर तोहमतें बांधना शुरू करते हैं। यार तोहमत न लगाए तो कैसा बोले, देखो तहकीक कर लो, हाँ मुझको लगता है कुछ तो गड़बड़ है। आप ऐसा बोल के लोगों के दिल में शक पैदा नहीं कर कि जमात में चंदा जमा हो रहा, देख लो भाई चलो सही इस्तेमाल हो रहा कि नहीं हो रहा है, मुझे कुछ लगता है गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है, या फुला ऐसा है, फुला आलिम देखिए इसका ये हाल है। या बाज़ औक़ात एक आलिम दूसरे आलिम के बारे में ये आलिम सही नहीं बोले, जबकि वो आलिम ये अच्छा है, ये भी आलिम अच्छा है। और बाज़ औक़ात इख्तिलाफ कुछ हो जाता है, लेकिन फिर उस इख्तिलाफ को इतना ज़्यादा बढ़ाया जाता है कि वो छोटी चीज़ दुश्मनी में तब्दील हो जाती है। अगर कोई गलत बात है, इल्मी मसला है, हर आलिम की इस बात की गुंजाइश है कि वो उस इल्मी गलती पर नकीर करे, सलफ का तरीका रहा है, लेकिन एक दूसरे के एहतराम को मलहूज रखते हुए। शेख बिन बाज ने शेख अलबानी में रुकू के बाद हाथ बांधना कि नहीं बांधना, इसमें इख्तिलाफ था, इन्होंने भी रद्द किया। शेख बिन बाज का जवाब पड़ी कि हमारे भाई है शेख नासिरुद्दीन अलबानी, उनका ये मकाम है और ऐसे ऐसे इनकी खिदमात हैं और ये मसला है, लेकिन ये भी दलील है, वो अपनी दलील दे रहे हैं, हम अपनी दलील दे रहे हैं, इसको भी वो देख लें। ऐसे अंदाज में इल्मी इख्तिलाफ हो। देखिए हम उलमा का इल्मी इख्तिलाफ आवाम के लिए तरबियत बने, दीन से दूर होने का जरिया नहीं। उलमा का इख्तिलाफ आवाम को अदब सीखने की मशक कराए। देखो इनमें इख्तिलाफ है, लेकिन ये इनका इख्तिलाफ कैसे हल करते हैं, इतने बड़े बड़े आलिम हैं, आपस में एक मसले पर एक नहीं, लेकिन देखो ये इनका एहतराम करते हैं, तनकीद किए, दलील दिए, लेकिन उनका मकाम बाकी रखे। उन्होंने भी उसका जवाब दिए, उनका मकाम बाकी रखे, इल्मी तनकीद किए, लोगों को उनसे काटा नहीं, लोगों को उनसे बज़्ज़न नहीं किया, बल्कि क्या किया, वो भी हमारे भाई, वो भी हमारे, उनकी खिदमात हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में उनसे गलती हुई है, हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि वो रुजू करेंगे, और उनका वो आलिम है, उनकी अपनी तहकीक है, हमारी बात उन पर लाजिम नहीं, उनकी बात हम पर लाजिम नहीं। इल्ला ये कि बहुत बड़ी गलती हो कि कोई आलिम शिरकी करने लग गया, बिदअत में पड़ गया, समझा रहे तो भी सुन रहा नहीं, बड़े बड़े आलिम समझा रहे तो भी नहीं सुना, वो एक अलग बात है। लेकिन आज ऐसा हो गया कि छोटे छोटे मसाइल जो हैं उसकी वजह से आपस में इससे दावत को नुकसान होगा। क्या होगा मालूम, जमात के अफराद होगा, ये अपने आलिमों को कुछ काम नहीं है, वो तीसरी तहरीक में चला जाएगा, वो बदजन होगा, या दूसरे लोग मजाक उड़ाएंगे। देखो पहले अपना घर सही करो, उसके बाद हमको आके समझाओ हक बातिल क्या है। तुम्हारा पहले एक जगह जमा हो, तुम्हारे लोग देखो आपस में कैसे लड़ रहे हैं। तो सोशल मीडिया में इल्मी एतबार से कि मामला हो, उसको इल्मी अंदाज में हल किया जाए, मकाम मर्तबे को समझकर उसको मकाम का लिहाज रखते हुए। और अवाम उलमा पर तनकीद के कमेंट्स में जाके उनके बारे में अगर कोई आदमी बोल दे, ईरान के बारे में बोल दिया, किसी ने फुला मसले में शिया के बारे में बोल दिया, और उनके बारे में कमेंट्स में आप देखिए, फिर आदमी अपने कुल गुस्से का इजहार, जैसे यानी कोई इसका जायदाद खा ली उन्होंने, ऐसी ऐसी बातें कि ये पेट भरू मौलवी हैं, इनको उम्मत का कोई दर्द नहीं है। तो जी उसके दिल में जाके देखा। शेख इब्न उथैमीन से किसी ने कहा, बहुत देर तक नौजवान ने कहा कि आप लोग हुक्काम को समझाते नहीं, और ऐसा और ऐसा, और शरीयत में उन्होंने ऐसा ऐसा किया, और आप कुछ कर रहे नहीं, कुछ बोलते नहीं, उनको आप लोग चुपचाप बैठे हुए। शेख इब्न उथैमीन चुपचाप सुनते रहे, जब पूरी बात खत्म हुई, हो गए तेरा बात खत्म हुई, एक बात बता सारी, फिर कोई मालूम कैसे पड़ा कि हम नहीं बताते हैं, हम हुक्काम से बात नहीं करते, उनको नहीं समझाते, तो मालूम कैसा पड़ाते, कोई दलील है तुम्हारे पास, हम नहीं समझा के मालूम है, कहाँ से मालूम पड़ाई, हम समझा दे। लेकिन तुम मेंबर पर चढ़ के बाजार में आके लोगों के सामने बताया हमारी क्या बात हुई, नहीं। तो याद रखें कि उलमा की शान को घटाई मत। उलमा, जो कौम उलमा को जलील करती है जलील हो जाती है। उलमा का मकाम याद रखिए, और ये मत कीजिए कि उलमा क्या कर रहे हैं, जमात क्या कर रही है, वावेला मत मचाइए। बात ये होता है
کہ بولنے والا خود کچھ نہیں کر رہا ہوتا ہے. عرب کے ایک عالم تھے, میں پڑھا, عرب کے ایک عالم تھے, ان کے پاس کوئی آدمی کہا, بولے شیخ لوگ چاند پہ جا رہے ہو, آپ یہاں بخاری کا درس دے رہے ہیں. لوگ چاند پہ جا رہے ہیں اور آپ پھر وہی بخاری بخاری بخاری, صبح شام بخاری کا درس, کوئی توحید کا یا کوئی اور, آپ یہ کر رہے ہیں اور لوگ چاند پہ جا رہے ہیں. کہا تو چاند پہ گیا؟ نہیں. بخاری کے درس میں آیا؟ نہیں. تو کہاں ہے؟ سمجھ گئی بات؟ وہاں ایسا ہو رہا, غازہ میں ایسا ہو رہا ہے, فلاں جگہ ایسا ہو رہا ہے. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہاں آپ درس دے رہے قرآن کا, حدیث کا, بس اسی میں لگے ہوئے. وہاں ایسا, تو کیا کرتا ہے؟ تو برابر ولیموں میں جا کے بریانی برابر کھاتا ہے, تو گھر میں برابر ہاں سویگی سے زومیٹو سے سب منگا کے کھا رہا. تو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں چھوڑا, ایک وقت کی چائے بھی نہیں چھوڑا تم نے, اور عالموں کو برا بولتا ہے اور دنیا کے بارے میں بہت بڑی بڑی بات جا کے یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ باتیں کرتا ہے. تیری زندگی میں کیا تبدیلی ہے؟ تو اپنی جائیداد کا حصہ دے دے. دیتا نہیں دیتا نہیں, وہ بھی تو اپنے بھائی ہے نا. ہاں بھائی ہے, ٹھیک ہے, اپنے بھائی کی جائیداد بھی حصہ دیا اس کا تو نے. یہاں تو ظالم ہے اور وہاں پر بتا رہا بھائی بھائی, امت پوری بھائی, ایسا ہونا چاہیے. بھائی کی باتیں تو کر رہا ہے, اپنے بھائیوں سے تیرا رشتہ کیسا ہے؟ ان سے تو رشتہ تیرا سارا خراب ہے. ان کی جائیدادیں کھا کے بیٹھا ہے, ان سے جھگڑے تیرے ہیں, اور ان کی ساری زندگی میں تیرے مار پیٹ ہے اور کورٹوں میں کیس چل رہے تیرے. ان بھائیوں کے ساتھ تو ایسا ہے, اور وہ بھائی جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں, حضرت عائشہ پہ تہمت لگاتے ہیں, ان کے بارے میں تو گلے ملنے کے لیے تیار ہے. اپنے بھائیوں کا کیا حال ہے؟ سنیوں کے بارے میں تیرا کیا معاملہ ہے؟ علماء کے بارے میں تیرا کیا معاملہ ہے؟ یہ بات لمبی ہو جائے گی, لیکن یہ یاد رکھیں یہ جو حال چل رہا ہے یہ غلط ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں.